हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। और आज हम एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे, जिसमें आज उसका टॉपिक है पाषाण काल। और पाषाण काल में हम किन किन कालों को पढ़ते हैं इसके बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मीन्स इस वक्त क्या होता होगा, इस टाइम जो मानव की उत्पत्ति हुई होगी और इस टाइम जो भी घटनाएं घटी होगी उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला होगा। इसी के वजह से इस काल को क्या कहा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। और इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्रमाण कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल। तो ये आदि ऐतिहासिक काल क्या है? तो आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। मतलब आदि ऐतिहासिक काल में पुरातत्वविदों को तो लिपि के साक्ष्य मिले, लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ने में वो असमर्थ रहे। इसी के वजह से क्या हुआ, वो कोई मतलब उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाया। अब चलते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल के बारे में अब हम ये जानेंगे कि जब लिखित विवरण मिलने लगे थे तो उस काल को क्या कहा गया? ऐतिहासिक काल कहा गया। मीन्स इस वक्त ऐसा हुआ कि लिखित साक्ष्य भी मिले और लिपियों के साक्ष्य, अभिलेख आदि बहुत चीज़ें मिले जिससे मतलब जिसे इतिहास के स्रोतों को जाना जा सका। इसी के लिए इस काल को क्या कहा गया? ऐतिहासिक काल कहा गया, ठीक है। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता आती है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या अंतर्गत कौन सी सभ्यता आती है, तो आप बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी सभ्यता आती है? तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है, ठीक है। अब सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्राप्त हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स कि पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में, ठीक है। ओके, अब देखिए उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से भाग हैं? तो ये है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। 1 पूर्व पूरा पाषाण काल, 2 मध्य पूरा पाषाण काल, 3 उच्च पूरा पाषाण काल। और इसमें से क्या है, पूर्व पूरा पाषाण काल में कोड उपकरण में क्या क्या मिला था? तो हस्त, कुठार, खंडक, विदारिणी। और मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी और खुरचनी उपकरण मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि कोड उपकरण किस काल में मिला था तो आपको बताना है कि कोड उपकरण पूर्व पूरा पाषाण काल में मिला था, ठीक है। और फलक उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल में। और तक्षणी और खुरचनी जैसे उपकरण कब मिले थे? तो बताया, इसका आपका आंसर होगा उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो कौन फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद थे? तो रॉबर्ट ब्रूस थे, ठीक है। और 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान में पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। ये जो रॉबर्ट ब्रूस थे उन्होंने सबसे पहले कहाँ हैंड एक्स प्राप्त किया था? तो पल्लवरम में किया था। और कब किया था? तो 1863 में किया था, ठीक है। उनके मित्र किंग अतिरम पक्कम ने
से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। ठीक है, और वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैम्ब्रिज अभियान दल में सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान कब किया गया, तो आपका आंसर होगा 1935 में किया गया। और किसके नेतृत्व में किया गया, तो डी टेरा के नेतृत्व में किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में इतना ही था। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आज की जो टॉपिक मैंने आप सभी को कराई है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम में करा दूंगी। इसी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिसके द्वारा आप इन तीनों चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।